गायत्री महामंत्र साथ साथ 3 बार। कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, बायां नीचे दायां ऊपर, ध्यान मुद्रा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। मांडुक्य उपनिषद ओम पर आधारित है, ओंकार की ध्वनि पर आधारित है। ओंकार की ध्वनि का विस्तार नाद योगियों ने अपनी नाद साधना में विकसित किया। नाद योग की साधनाओं पर केवल कुछ उल्लेख प्राप्त होते हैं, जिसका स्पष्ट वर्णन मांडुक्य उपनिषद में तो नहीं है, पर फिर भी चूंकि संकेतों में बहुत कुछ कहा गया, इसलिए आवश्यक है कि हम मांडुक्य उपनिषद की चर्चा करते हुए नाद योग की चर्चा अवश्य करें, क्योंकि नाद ओंकार ध्वनि के गुंजन पर केंद्रित ध्यान के द्वारा की गई साधना को कहते हैं। और नाद में मुख से उठने वाली ध्वनि जो सामान्यतः ओ है, अंत में समाप्ति पर छोटा सा म। जब इसकी साधना आरंभ करते हैं तो कुछ समय पश्चात मुख से निकलने वाली ध्वनि स्वतः ही स्थानांतरित होकर गले के रंध्र से पिछली दीवार से होते हुए इस क्षेत्र में पहुंचती है। और जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में भी उल्लेख किया था कि वही ध्वनि जो ओ की हमारे मुख से उच्चारित होती है, उसके साथ साथ एक समानांतर ध्वनि का आभास भीतर होता है। और मनुष्य के भीतर एक संशयात्मक मन परस्पर रूप से यात्रा करता है, जो संशय करता है कि ये ध्वनि कहां से उद्भासित है। इसका उद्गम स्रोत मैं हूं, अन्यथा कुछ और। संदेह की अवधि पार होने के उपरांत जब ये सुनिश्चित हो जाता है कि इस ध्वनि का उद्भव, उद्गम स्रोत मेरे ही भीतर से है, तब जीव उस ध्वनि पर भी साथ साथ केंद्रित होता है। मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनि प्राय लुप्त हो जाती है और बचती है तो केवल वो नाद का गुंजन बचता है। और जो वो गुंजन है उसकी भी ध्वनि एक सी नहीं रहती, उस ध्वनि में भी परिवर्तन होते हैं। साधक जितने अंशों में अपने भीतर सूक्ष्मता को प्राप्त होता जाता है, वैसे वैसे उसके भीतर की ध्वनियों में परिवर्तन आता है। पंच तत्वों के द्वारा अभिप्रेरित ये 5 मुख्य चक्र मनुष्य के शरीर में निहित हैं। कुंडलिनी की चर्चा नहीं हो रही यहां।
लेकिन उन महत्वपूर्ण 5 चक्रों की चर्चा हो रही है जिसका अधिष्ठाता छठा चक्र है, जिसे हम आज्ञा चक्र के नाम से संबोधित करते हैं। उन 5 चक्रों में पंच तत्वों का समाहन है। साधना जितनी उत्तरोत्तर प्रगति को प्राप्त होती है, सजगता जितनी ऊर्ध्वगामी होती जाती है, उतने अंशों में सुनाई देने वाली वह सूक्ष्म गुंजन का प्रारूप भी बदलता है। सबसे पहले पृथ्वी तत्व को भीतर का नाद स्पर्श करता है, और पृथ्वी सबसे स्थूल है, सबसे मोटी है, हाथ से बड़ी सहजता से छू ली जाती है। अतः उसका गुंजन भिन्न होता है। जैसे ही सूक्ष्म प्रगति थोड़ी और बढ़ती है, ध्वनि परिवर्तित होकर के किसी और प्रकार की हो जाती है, जल तत्व को स्पर्श करती है। जैसे ही और ऊर्ध्वगामी होती है, अग्नि तत्व को स्पर्श करती है वो ध्वनि, तो वो और अधिक प्रेरित होकर स्वरूप बदल डालती है। फिर और प्रगति को प्राप्त करती है तो वायु तत्व को अभिप्रेरित करती है, तो होने वाले गुंजन की सूक्ष्म ध्वनि का आभास बदल जाता है, और तदोपरांत बचता है केवल आकाश, और आकाश की ध्वनि विशुद्ध रूप से अलग हो जाती है। अंत में समाहन उसी ध्वनि पर होता है जिसे हम ओम कहते हैं, जहां से बांसुरी में फूंक, बांसुरी में हम अपनी ध्वनि को छेड़ने के लिए प्रवाह छोड़ते हैं। इसकी कोई ध्वनि नहीं है। ध्वनियां वस्तुतः केवल यहीं तक रहती हैं, और मूल ध्वनियों का परिवर्तन इन 5 में होता है। और इस नाद का एक उल्लेख, एक संकेतात्मक वर्णन हमारे यहाँ श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में किया गया है। उस वर्णन का जो स्पष्टीकरण है वो यहां नहीं है। श्लोक नंबर 15 और 16, यहां उसका वर्णन नहीं है। इसका वर्णन अन्यत्र प्राप्त होता है, जहां कहीं उन ऋषियों की गुह्य साधना को कोई उल्लेख मिल जाए जिन्होंने उसे किया, और उसके उपरांत अगर कोई साधक अपनी व्यक्तिगत साधना आरंभ करता है तो 1 वर्ष में अगर उसकी साधना अनवरत चलती है, ये मैं अनुभव से बोल रहा हूं, 1 वर्ष में उसे अग्नि चक्र तक परिवर्तित होने वाली ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। इसके आगे मैं गया नहीं। मैं सोचता हूं जो लोग जाते होंगे वो निश्चित रूप से वायु की ध्वनि को सुनते होंगे, आकाश की ध्वनि को सुनते होंगे, और फिर तदुपरांत आज्ञा चक्र में ओंकार नाद भी अपने आप गुंजित होता होगा। ऐसा मैं कल्पना करता हूं, मेरा अनुभव नहीं है, क्योंकि मेरी साधना गायत्री, मेरी साधना नाद नहीं है, मैं केवल इसे पढ़ा रहा हूं। तो उस गुंजन के स्वरूप में क्या क्या परिवर्तन आता है, उसके रहस्यमय संकेत यहां पांडवों और श्री कृष्ण के शंख के नाम के साथ निहित हैं। श्लोक नंबर 15 कहता है, पांचजन्यम ऋषिकेश है। अब ये ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण को दिया गया संबोधन है। श्रीमद् भगवद गीता का सौंदर्य ये है कि यहाँ अर्जुन और कृष्ण जो 2 मुख्य पात्र हैं, द स्टूडेंट एंड हिज मेंटोर, इन दोनों के नाम जिस प्रकार का वर्णन होता है उसी की अनुरूपता में, उसी के प्रकाश में उनका संबोधन भी बदल जाता है। यहां उस ब्रह्मांडीय सत्ता के अनुशासन की चर्चा है, इसीलिए नाम ऋषिकेश कर दिया गया। पांचजन्यम ऋषिकेश है, 5 जन्यम, जब 5 तत्व, 5 जन्यम, जब 5 तत्व अभिप्रेरित हो चुके होते हैं तो उनको जनने वाला, उनको जन्म देने वाला,
जहां से वो उत्पन्न है, उद्भासित हैं, अभिप्रेरित हैं, वह ध्वनि उद्भासित होती है। देवदत्तम धनंजय, ये देवदत्तम संकेत है उस ध्वनि की ओर जो धनंजय, क्योंकि अर्जुन उनको सबसे प्रिय है। लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द different secrets of the scripture. What holds a special bias towards Arjuna for Krishna? The other was no different to Arjuna. अर्जुन के प्रति ऐसा स्पेशल बायस कृष्ण का क्यों है? स्टोरी अपार्ट, अग्नि पहला प्रत्यक्ष देव है। ये बात हम पूर्व में भी कर चुके हैं। अग्नि से पूर्व जो दो अन्य देव हैं वो प्रत्यक्ष नहीं हैं। अग्नि प्रत्यक्ष देव है और अग्नि ही है जिसके द्वारा जब सक्रियता प्राप्त होती है, गति प्राप्त होती है, तो मनुष्य ऊर्ध्वगामी होता है। मनुष्य में अगर अग्नि समाप्त हो जाए, अग्नि विचारों में समाप्त हो जाए, भावनाओं में समाप्त हो जाए, शरीर में समाप्त हो जाए, तो मनुष्य तमस का शिकार हो जाता है। और हमारे यहां योगियों ने कहा है, और मैं ऐसा मानता भी हूं, कि सबसे बड़ा युद्ध जो है कुरुक्षेत्र का युद्ध, वो पृथ्वी तत्व से लेकर अग्नि तत्व के बीच का ही है। मनुष्य के जन्मों की यात्रा पृथ्वी तत्व से अग्नि तत्व के बीच में ही होती है। वास्तविक कुरुक्षेत्र मूलाधार से और मणिपुर के बीच में ही होता है। इसमें कुंडलिनी की चर्चा हम नहीं कर रहे, क्योंकि केवल कुंडलिनी तक ही विज्ञान सीमित नहीं है। विज्ञान तो बहुत बड़ा है, कुंडलिनी भी एक उसका भाग है। क्योंकि कुरुक्षेत्र पृथ्वी तत्व से अग्नि तक होता है। साधक इसी में कभी ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी होता है, कभी अधोगामी हो जाता है, पुनः पृथ्वी तत्व पर आ जाता है। उसकी प्रगति, गति, आगति इसी में चलती है। एक बार वो मणिपुर से अगर पार हो जाए, क्रॉस हो जाए, अनहद तक पहुंच जाए, वायु तक पहुंच जाए, फिर उसके उपरांत वापस जाने का मार्ग नहीं रहता है। अग्नि तत्व का महत्व इसीलिए है क्योंकि अग्नि तत्व पर सर्वाधिक संघर्ष होता है आध्यात्मिक साधना का। साधक का अपनी साधना से पथभ्रष्ट हो जाना, योग भ्रष्ट हो जाना, साधना का खंडित हो जाना, बार बार टूट जाना, पुनः स्थापित होना, ये सब कुछ अग्नि तत्व तक ही के मार्ग में घटता है। उसके उपरांत नहीं घटता। उसके उपरांत समय कितना भी लगे, पर देन देयर इज नो कमिंग बैक। फिर मनुष्य आगे बढ़ता ही चला जाता है, समय कितना भी लगे। समय डिफाइंड नहीं है, कोई इसको नहीं डिफाइन कर सकता ब्रह्म योगियों को छोड़ करके। अर्जुन से प्रेम कृष्ण का यूं ही नहीं है, अकारण नहीं है, क्योंकि अर्जुन ही है जहां सारी शक्तियों को केंद्रीभूत करके संघान किया जाता है। नाभि ही वह स्थल है जहां सारी शक्तियों का पोषण 72,000 नाड़ियों में प्रसारित प्रवाहित किया जाता है। इस केंद्र को ही संभालते हैं। इस केंद्र से ही नाद योगी एक प्रचंड ध्वनि का विस्फोट करके नाद के गुंजन को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। ना मैं सिखा रहा हूं, ना मैं करा रहा हूं। शुरू में 2006 में कुछ थोड़ा बहुत छेड़छाड़ की थी, फिर छोड़ दिया था। ओम को उच्चारित करने के जो नाद योगियों के स्वरूप हैं, उसमें अनेकों प्रकार के विस्फोट नाभि से शुरू करके ध्वनि को उत्पन्न किया जाता है, झटके के साथ, किसी प्रकार से भी। मैं उसको नहीं कहूँगा क्योंकि फिर लोग अपने अपने प्रकार से जाके वो साधनाएं करते हैं, और ना मैं उस साधना का अब जिसे कहा जाए कोई विशेष ज्ञाता हूँ, और ना ही मैं किसी करने वाले को ऐसा मार्गदर्शन देने में सक्षम। सीधी बात।
पर मैंने उल्लेख इसलिए किया ताकि पता रहे कि जिस विज्ञान की धारा से हम जुड़े हैं, यूं ही नहीं है सब कुछ, कहानियां नहीं है सब कुछ, कपोल कल्पित घटनाएं या कोई ऐसे घटना चक्र नहीं है जो किसी की कल्पना में आए और उसने लिख दिया। देयर इज एन एंटायरिटी ऑफ साइंटिफिक वैलिडेशन बिहाइंड देम। नाद योगी इसी अग्नि से प्रचंड करके एक विस्फोट करते हैं ध्वनि का, और वो ध्वनि फिर ऊर्ध्वगामी होने शुरू हो जाती है, उससे बहुत ऊर्जा उनकी उपार्जित होती है। और यही अग्नि का क्षेत्र मणि में सबसे बड़ी क्षमता क्या है? एक ही तो क्षमता है मणि की, कि मणि को प्रकाशित होने के लिए बाहर के किसी अन्य स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती। इट इज सेल्फ अफल्जेंट। सेल्फ अफल्जेंट माने स्वप्रकाशित है, उसको किसी अन्यत्र साधन की आवश्यकता नहीं है। हीरे को भी बाहर का प्रकाश जब पड़ता है तो उसकी चमक भीतर से, उसका ग्लो प्रकट होता है। पर मणि, जैसा कि कहा जाता है, जो सुना है हम लोगों ने, पढ़ा है हम लोगों ने, कि मणि किसी बाहरी प्रकाश पर आधारित नहीं है। उसी प्रकार का पूरक यह क्षेत्र नाभि का है, जहां पहले से ही प्रचुर मात्रा में अग्नि इतनी है कि उसे बाहर से किसी की आवश्यकता नहीं है। अगर उसी को हम, अंग्रेजी में शब्द इफ यू आर एबल टू टैप इट, स्ट्राइक इट, तो उसमें इतनी क्षमता है कि वो मणि की भांति प्रकाश को पूरे संयंत्र में, पूरे सूक्ष्म तंत्र में, जो 72,000 नाड़ियों इत्यादि के स्वरूप में जाना कहा जाता है, उसे जागृत कर सकता है, प्रेरित कर सकता है। उसके उपरांत निश्चित रूप से बहुत बड़े स्तर के परिवर्तन मैं सोचता हूं होते होंगे। तो अर्जुन के साथ एक विशेष स्नेह होना, एक विशेष प्रेम होना अनायास नहीं है। अर्जुन ही है जो स्व प्रकाशित है। अर्जुन पात्र के स्थान पर अब कुछ और रूप में भी सोचना पड़ेगा। Personification in the form of a human is an allegory to enable people connect and understand. How do you connect with someone? मैंने ग्रेविटी देवी का उदाहरण दिया था। आप किसी के समझ के साथ जुड़ सकें, उसके विषय में जान सकें, उस कनेक्ट का होना बड़ा जरूरी होता है। एक चेहरा दिया जाता है, एक नाम का संबोधन, क्योंकि नाम और रूप की तो ये सृष्टि है। नाम और रूप छीन लिया जाए तो मनुष्य कुछ भी नहीं समझ सकता। इसलिए नाम और रूप की सृष्टि में एक चेहरा, एक पात्र, एक नाम अर्जुन को भी प्राप्त है अन्य की भांति। पर क्या केवल अर्जुन हाड़ मास में रहने वाला एक व्यक्ति मात्र था? दैट इज अ क्वेश्चन, एंड दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। क्योंकि विज्ञान की दृष्टि से देखें, जब समझना शुरू करते हैं तो अर्जुन केवल एक व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति भी रहा होगा। मैं मानता हूं कि अर्जुन व्यक्ति भी रहा होगा, पर क्या व्यक्ति ही है यह आवश्यक नहीं, इसके अतिरिक्त भी कोई अस्तित्व है। और वो अस्तित्व हमारे सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत अवस्थित उन केंद्रों से है, जिन केंद्रों से सक्रिय होने के उपरांत ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो मनुष्य को फिर उत्तरोत्तर आध्यात्मिक प्रगति प्रदान करती है, जिसमें अर्जुन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अर्जुन अग्नि का प्रतीक है। और ये अग्नि ही है, ज्यों ज्यों शमित होती है, ठंडी होती है, मनुष्य तमस की ओर जाना आरंभ कर देता है। और ज्यों ज्यों ये अग्नि प्रचंड होती है, तमस से उठते हुए रजस की ओर जागृत होता है और प्रचंडता आती है। अग्नि के प्रयासों से अर्जित शक्ति का नाम प्राण है। अग्नि
अग्नि की प्रचंडता से अर्जित शक्ति का नाम प्राण है। जब कोयले से चलने वाले इंजन में कोयले के द्वारा अग्नि को प्रचंड किया जाता है तो उसका मंतव्य होता है भाप को उत्पन्न करना। वो भाप इंजन को चलाने का प्राण है। जैसे जैसे अग्नि प्रचंड होती है वैसे वैसे प्राण वृकोदरा, उसका बड़ा भाई, अपना बल प्राप्त करता जाता है। कितना बल है उसमें? हजारों हाथियों जितना बल है। एक मनुष्य में तो नहीं हो सकता। मनुष्य में हजारों हाथियों का बल नहीं हो सकता। हजारों हाथियों का बल एक टॉर्नेडो में तो हो सकता है, जिसके नाम कैटरीना इत्यादि के नाम से, फिल्मी नहीं कैटरीना नाम से जो हरिकेन्स और टॉर्नेडोज हम लोग सुनते हैं, उसमें तो हजारों हाथियों का बल है। वो तो मकानों को उड़ा के ले जाता है, कई 100 फुट मकान उछाल देता है। तो हजारों हाथियों का बल जिसमें है वो प्राण तत्व है, और वो अग्नि के प्रयासों से ही जागृत होता है। और जब वो जागृत होता है प्राण, तो उसका लक्ष्य क्या है? क्या पाना चाहता है वो प्राण? आध्यात्मिक दृष्टि से बात कर रहे हैं हम लोग। जब मनुष्य के प्रयासों की तपाग्नि जागृत होगी तो उस तपाग्नि से अर्जित संचित ऊर्जा, जिसे प्राण कहते हैं, वो प्राण जब प्रचुर मात्रा में आ गया तो पाना क्या चाहता है? वो प्राण एक ही बात प्राप्त करता है जिसे कहते हैं व्याप्ति, 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 फैलाव, विस्तार, 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 जो आकाश का मूल स्वभाव है, जो युधिष्ठिर का मूल स्वभाव है, जो युधिष्ठिर का मूल स्वभाव है। तो नाद योगी अपने भीतर, अपने अंतःकरण में, अपनी शरीर रूपी प्रयोगशाला में जिन प्रयोगों को संपादित करता है, उनके अंतर्गत इन शब्दों का महत्व बहुत बड़ा है, इन अक्षरों का महत्व बहुत बड़ा है, इन मात्राओं का महत्व बहुत बड़ा है। ये संकेत हैं। इसीलिए अर्जुन के प्रति विशेष अनुराग है। हर जगह अर्जुन कृष्ण के साथ है, जबकि बीच में 2 और पढ़ते हैं। यहां भी पढ़ते हैं, और अगर हम उनको मनुष्य भी मान लें तो भी पढ़ते हैं। युधिष्ठिर कुड बी ए बेटर पर्सन, वृकोदर कुड बी ए बेटर पर्सन। यहां क्यों आता है वो? क्योंकि यहीं से ही वो अग्नि प्रचंड होनी है। एवरीथिंग वर्क्स विद एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी। एनर्जी का तो खेल है। चाहे कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, बात सारी आके घूम फिर के एनर्जी पे आती है। एनर्जी का खेल है। और उस एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए जिस संसाधन की आवश्यकता है, उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन से ही अग्नि प्रदीप्त प्रचंड होती है, जिससे फिर आगे की सामर्थ्य प्राप्त होती है कि व्याप्ति की ओर मनुष्य साधक जा सके। अर्जुन के उन्होंने देवदत्त नाम से उन्होंने संबोधन किया। पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। यहां तो उन्होंने भीमकर्मा का तात्पर्य है भयानक, समथिंग विच इज वेरी ड्रेडफुल। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रः। नाउ दिस इज समथिंग you have to also appreciate. अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रः युधिष्ठिरः नकुल सहदेव च। नकुल सहदेव च, दोनों के शंखों का नाम उन्होंने एक साथ कर दिया है, सुघोष मणि पुष्पकौ। ये 2 नाम उन्होंने नकुल और सहदेव के शंख को दिए हैं, सुघोष और मणि पुष्पकौ। अब ये संकेत है, दिस इज अ फर्दर स्टडी नाउ, जिसको हम यहां नहीं ले सकते क्योंकि उसको एक्सपीरियंस कराना बड़ा मुश्किल है। जो लोग 4-4 महीने साधना कराए हों, उन्हें एक्सपीरियंस कराया जा सकता है कि किस शंख के नाम से किस ध्वनि की ओर दिया गया ये संकेत है, और ध्वनि कैसी होती है। उसके कृत्रिम ध्वनियां जो उसकी समानांतर हैं, वो होते हुए भी
आपको पूरा आभास नहीं हो सकता कि ये किसकी चर्चा है, अनलेस यू फील इट। इतना तो मैं चाहूंगा कि यहां से जाने के बाद, क्योंकि ये निरामिष साधना है, हमारे यहां कुछ साधनाएं हैं जो बिना गाइडेंस के नहीं की जा सकती, खतरा होता है, उसका मनुष्य के मानसिक संतुलन पर बड़ा दुष्प्रभाव है। तो गायत्री जैसी प्रचंड साधना निश्चित रूप से निरामिष है, निरामिष है, निरामिष है। आप उसे घर बैठ के एकांत में बहुत जमीन से लेकर के आसमान तक जा सकते हो, कोई खतरा नहीं है, गड़बड़ होने के कोई चांसेस है ही नहीं, इतनी फूल प्रूफ टेक्नोलॉजी है। नाद भी कुछ कुछ वैसा ही है, कुछ कुछ वैसा ही है, जिसमें किसी प्रकार का अहित होने की कोई संभावना नहीं। आप में से जिसका मन भी लगे, मैं आपको कोई एक अध्यापक का निर्देश नहीं दे रहा हूं, आई एम लीविंग ए चॉइस बिफोर यू। जिसका मन भी लगे, मन करे कुछ प्रयोग करने का, वो 4-1 महीने का प्रयोग कर सकता है। 4 महीने से पहले परिणाम की आशा मत करना, और उसको नित्य प्रति करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 4 महीने से पहले आशा करोगे तो आवश्यक नहीं कि आपको परिणाम आए। और जिन्हें जल्दी आ जाए उन्हें भी खुश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अध्यात्म में जिसको जल्दी सफलता मिलती है उसको खुश होने की कोई आवश्यकता नहीं, उसके लिए बल्कि और दुख का विषय है। वो इसलिए क्योंकि वो पिछले जन्मों में पता नहीं छोड़ के आया था, अब इतने साल बाद शुरू कर रहा है। इसलिए नोबडी इज टू रिपेंट एंड नोबडी इज टू रिजॉयस, जस्ट कीप डूइंग इट द वे इट इज गोइंग ऑन। तो आप साधना आरंभ करेंगे, 4 महीने में आपको समानांतर ध्वनि सुनाई देनी आरंभ कर देगी। Nothing will change, nothing is going to change. It's just that you will feel more pleasant, more lighter, more energized and full of joy. बाकी कुछ बदलेगा नहीं, बाकी नहीं बदलेगा। ना आपके हिसाब से आपका परिवार बदलेगा, ना आपके हिसाब से आपकी दुनिया बदलेगी, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। बस आप में एक ऊर्जा और एक आनंद की मात्रा जो है वो अवश्य बदल जाएगी। तो नाद की साधना के साथ ये मांडुक्य उपनिषद का अन्यान्योश्रित जिसे कहते हैं, अन्यान्योश्रित, दे आर इंटैंगल्ड, एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं, एक दूसरे से भिन्न नहीं हो सकते, ये दोनों आपस में गुथे हुए हैं। और मांडुक्य उपनिषद एक मैक्रोकॉस्मिक स्तर पर, एक वृहद स्तर पर चर्चा करता है, वृहद स्तर पर कुंजियां छोड़ता है, जिनका विस्तार, जिनका विवरण बाद में योगियों ने अनुभूत स्तर पर और अपनी साधनों में अनेकों प्रकार से अन्य माध्यमों द्वारा प्राप्त किया और उन्हें हम तक पहुंचाने की चेष्टाएं भी की हैं। आज अब हम जिस श्लोक पर पहुंचे हैं वो श्लोक नंबर 10। मांडुक्य उपनिषद में टोटल श्लोक कितने हैं? 12। अब आप पहुंच के नंबर 10 पर। आज आप बहुत सुंदर रूप से हिमालय के दर्शन कैद करके लाए हैं।